हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है प्रश्नावली 11.2 को वन शॉट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत आसान है, बस सूत्र और कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोले के सूत्र के बारे में। गोला आप जानते होंगे, जैसे ये मैंने एक आकृति बनाई। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक बॉल। आप क्रिकेट के जरूर खेलते होगे ना। क्रिकेट की गेंद जैसे आकृति की होती है, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, वो क्या है, उनका शेप क्या है, गोला है। गोले में क्या होता है प्यारे बच्चों? गोले में होती है एक त्रिज्या। गोले की क्या होती है? त्रिज्या होती है। गोले की त्रिज्या को मैं स्मॉल आर से दर्शाता हूँ। ठीक है, गोले की त्रिज्या हो गई। इस आकृति का नाम क्या हुआ प्यारे बच्चों? गोला हुआ। ठीक है, गोले को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। ये भी पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहली चीज, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। इस सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है और गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल भी 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर पृष्ठीय लिखा हुआ है ना, कई बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया पर पृष्ठीय तो 4 पाई r स्क्वायर, संपूर्ण का क्या होगा? तो भाई गोले का संपूर्ण जो होता है पृष्ठीय भी वही होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं अर्धगोला। ठीक है, मान हमारे पास एक अर्धगोला है। सपोज करो ये गोला है, गोला था, उसको बीचों बीच से हमने काट दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? अर्धगोला बन गया। ठीक है, ये अर्धगोले की जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आर है। देखो जब गोला रहेगा, गोला पूरा ठोस है, ध्यान रखिएगा। जब हम उसको बीचों बीच से काट देंगे तो बाहर बाहर से तो ये क्या है? अर्धगोलाकार आकृति है। ऊपर से एक सपाट क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये गोले की त्रिज्या हो गई। सॉरी, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले को अंग्रेजी में कहते हैं हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हेमीस्फेयर कहते हैं। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो गोले का होता है उसका आधा कर दो। गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है, उसका आधा करेंगे तो क्या होगा? ये 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, लेकिन जब बात आती है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर बाहर से बच्चों क्या होता है? बाहर बाहर से क्या है? अर्धगोला है, 2 पाई r स्क्वायर, और ऊपर ऊपर से क्या? एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर क्या हो जाता है? 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया और आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो आपके लिए प्रश्नावली एकदम आसान है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से घर पे आया हूँ और हम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं अपने जॉब से पीछे नहीं हटता। ठीक है, तो प्लीज़ आप भी शिद्दत से मेहनत कीजिए। ठीक है, यही मैं कहूँगा आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 11.2 कक्षा 9 की गणित में हम आ जाते हैं। प्रश्न में हमें बोला गया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। क्या लेना है? 22/7 लेना है। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इन तीनों का। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं। दिया है, हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखा है, किसका? गोले का। ठीक है, दिया है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या आर हमें दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं पॉइंट हटा दूं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक आ जाएगा। एक संख्या है तो एक संख्या तक जीरो बढ़ गया। अब इसको मैं काटूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 21/2। ये क्या हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें त्रिज्या दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। यही होता है। 4 पाई का मान जब कुछ नहीं बोला जाए तो क्या लेना है?
22/7 लेना है, रख दो 22/7। आर स्क्वायर है यानी कि आर दो बार गुणे में आएगा। आर क्या है हमारे पास 21/2, 21/2। दो दूनी 4 होते हैं, 4 से 4 कटा, 7 × 3 = 21 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 22 है गुणे में, और 21 × 3 क्या होता है 63 होता है, गुणा करेंगे। ठीक है, 22 × 3 देखो 63 को हमें गुणा कर देना है 22 से, 2 × 3 = 6, 2 × 12। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, जोड़ देंगे 1386। ठीक है ना, चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर की घात में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा पहले वाले का। ठीक है, गुणा भाग आपको आना चाहिए। अब आ जाओ सेकंड वाले का। त्रिज्या हमारे पास क्या है सेकंड वाले में, त्रिज्या हमारे पास है 5.6। अगर मैं दशमलव हटा दूं क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से दशमलव हटा दूंगा, एक संख्या एक लिख देंगे, एक संख्या है दशमलव के बाद एक 0 बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैंने घटा तो दिया है, हटा तो दिया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, काटो, 5 से नहीं कट रहा है, 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, इससे फायदा नहीं आएगा। तो हर बार हटाने से फायदा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे गोले के क्षेत्रफल पे। गोले का क्षेत्रफल बोलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या कुल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सिर्फ ये गोले के लिए बात होती है, गोले के लिए ही होता है, 4πr²। ठीक, मान रख देंगे 4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 5.6 गुणा 5.6। ठीक है, हल कर दें, कटेगा 7×8 = 56, पॉइंट का 8 आ गया। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ 22, 22×4 = 88, 22×4 = 88, 8 से गुणा कर दोगे, 8×8 = 48, हासिल लगा 4, 8×5 = 40 और 4 = 44। इसका एक दशमलव, इसका एक दशमलव, दशमलव 2 स्थान के बाद। अब हमें क्या करना है, 4.48 को गुणा करना है 88 से। ठीक है ना, 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 चौके 32 और 6 38, हासिल लगा 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35। हाँ, अगला वाला भी 8 से ही है तो यही आ जाएगा 4853। जोड़ना होता है अब, 4, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 8 और 5 13 और 1 14, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, दशमलव कितने स्थान के बाद, 2 स्थान के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर²। ठीक है, गुणा भाग प्यारे बच्चों ये आपको आना चाहिए। मैं आपको गुणा भाग जोड़ घटाना तो सिखा नहीं सकता, वो तो आनी ही चाहिए। कक्षा छोटी कक्षा के बच्चे सीखते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना, 2 3 में जो पढ़ते हैं। आप तो कक्षा 9 में पढ़ते हो, अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे बता देना प्यारे बच्चों, ताकि मैं अलग से वीडियो बना के आपको सिखा पाऊँ। तीसरे वाले में जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय बोले संपूर्ण बोले बात एक ही होती है गोले के लिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 4πr²। मान रखेंगे 4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 14 × 14, काटो 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया देखो, 22 चौके 88, 14 दूनी 28। ठीक है, आपको क्या करना है, 28 को 88 से गुणा कर देना है, 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, जोड़ देंगे, ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, क्या आ जाएगा 2464
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें तीनों स्थितियों में मिल गया बड़े आराम से। अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। कह रहे निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, जो व्यास अगर दी जाती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है पहले वाले प्रश्नावली में, कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। हमें व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं दे रखा है डायरेक्ट, तो त्रिज्या निकालेंगे। पहले वाले में आ जाओ, देखो दिया है, क्या दिया है अपने को? गोले का व्यास। गोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसलिए जो गोले की त्रिज्या होगी, त्रिज्या आर, वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। काटोगे 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, अब जो बोला है उसको निकाल लेते हैं। क्या बोला है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान कुछ नहीं है, तो 22/7 रखो। त्रिज्या हमारी 7 है, आर स्क्वायर है, यानी कि 2 बार गुणे में आएगा। 7 गुणे 7, कुछ कट रहा होगा, 7 से 7 कट गया। तो यहाँ क्या बचा? 22 चौके 88, गुणे में क्या है? 7 है, गुणा कर लो। 7 अटे 56, हासिल लगा 5, 7 अटे 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट का हमें उत्तर मिल गया। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है गोले का। व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या आर, वो हो जाएगी व्यास की आधी। यहीं पे छोड़ देना है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र उसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारी क्या है? 21/2। 21/2 2 बार गुणे में आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर 2 बार गुणे में होगा। 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, 7 3 21। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22, 21 3 63। ठीक है, अभी हमने किया था ना 22 गुणा 63, कहाँ था? अभी कहाँ था? यहाँ पर 22 गुणा 63, 1386। ठीक है ना, 1386 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में जो भी यूनिट दिया जाता है उसकी घात में 2 लगता है। आयतन जब हम निकालोगे तो घात में 3 लगता है। ठीक है, सेकंड वाला भी हो गया। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। ठीक, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में हमें व्यास क्या दे रखा है? 3.5, और ये दे रखा है मीटर में, ध्यान रखिएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3.5 की आधी। ठीक है, क्या हो जाएगी? आधी। सही हो गया। अब सूत्र पे रखेंगे मान 4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 3.5/2, आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3.5/2। काटो, देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, ये 22 पंजे 110, 0.1 स्थान के बाद ये 11 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में क्या है अपना? 3.5। तो यहाँ है 11 गुणा 3.5, 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 3 33 और 5 38, 0.1 स्थान के बाद इतना मीटर स्क्वायर। ये तीसरे वाले पार्ट का उत्तर हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब पाई का मान 3.14 आपको लेना है। बोल दिया इसने, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिया है। क्या बोला है इसने? अर्धगोला बोला है। उनको दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या आर। क्या दे रखा है बाबू हमें? ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब हम मान रखेंगे तो देखो, 3 पाई का मान बोला 3.14 लो, और आर हमारे पास है 10। 10 × 10 तो ये हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 रहने दो यहाँ पर, 3.14, 10 × 10 100 होता है। 3, इसको गुणा करोगे 314, पीछे से डबल ज़ीरो, और यहाँ दशमलव दो स्थान के बाद लग जाएगा। ये 3 × 314 हो जाएगा। गुणा करो 3 से, 3 चौके 12, ठीक है, हासिल लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। हलवा क्वेश्चन एकदम, है ना। चौथे नंबर पे आ जाओ। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मान लेते हैं हमारे पास जो गुब्बारा था वो स्टार्टिंग में इतना था, ठीक है, इतना था स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, जब उसको दोबारा से, जब उसको मैंने दोबारा से हवा भरा, ठीक है, मान लेते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ये था गुब्बारा हमारा, और जब इसको हमने हवा भरी तो ये हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी, और जब हमने हवा भर दी गुब्बारे में तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो त्रिज्या थी उसको स्मॉल आर से दिखाओ और इसको कैपिटल आर से दिखाओ। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो दिखा है, दिया है, दिया है, छोटे छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर में दे रखा है 7 सेंटीमीटर। फिर बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न अनुसार अनुपात का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बट्टा। हमें क्या बोला गया है कि बड़े वाले का गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात किया। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले छोटा था फिर बड़ा था, तो पहले छोटा वाला ऊपर आएगा। क्या लिखेंगे? छोटे गुब्बारे का क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टे में बड़े गुब्बारे का क्षेत्रफल। छोटे वाले का क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले का क्या होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही होगा, 4 पाई से 4 पाई कटा, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ना लिखूँ तो भी चल जाता। अब देखो, आर का मान क्या? स्मॉल आर का मान 7 है, कैपिटल आर का मान कितना है? 14 है।
कुछ कट रहा होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हमारे पास है 1/2 का वर्ग। एक को एक 2 बार गुणा करोगे, 1 गुणा 1 1 होता है, 2 गुणा 2 4 होता है। बट्टे का मतलब अनुपात होता है। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1:4। क्या मिलेगा? 1:4 मिलेगा। ठीक, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, देखो जब कटोरी होती है प्यारे बच्चों तो उसकी थोड़ी मोटाई ज़रूर होती है, तो इसीलिए व्यास एक नहीं दो होते हैं। एक अंदर का व्यास अलग है और बाहर से लोगों तो अलग है, क्योंकि मोटाई इसमें ऐड हो गई है ना, उसके अंदर मोटाई ऐड हो गई। जैसे मैं अगर आपको एक पात्र दिखाऊं, मैं मेरे रूम पे पूजा देता हूँ ना, तो ये मंदिर में थाली रखी पड़ी है, ये सपोज करो ये थाली है, इसके अंदर का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इसकी एक अलग व्यास होगा, और जब से इसका अंदर की त्रिज्या का अलग होगी। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी एक मोटाई है, थिकनेस है, जब ये थिकनेस ऐड हो जाएगी तो अगर बाहर से नापा जाए तो बाहर का व्यास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में फर्क होता है, अंदर का त्रिज्या कम होता है, बाहरी त्रिज्या ज्यादा होती है। तो क्या बोला है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास इतना है, 16 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कली करने का व्यास, क्या व्यय क्या होगा। अंदर का ही दे रखा है और अंदर की ही बात करनी है। कलई का मतलब पेंट करना। तो देखो पेंट करने के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए होता है ना, कितनी जगह पे हम पेंट कर रहे हैं, जगह मतलब क्षेत्रफल। तो हमें कितनी जगह पे पेंट करना है पहले वो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर कितना रुपए लगेगा वो हम निकाल लेंगे आराम से, बड़ा सिंपल है। तो दिया है, आंतरिक बोल के आपको दिमाग पर कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है ना। हमें क्या दे रखा है, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, अंदर अंदर का व्यास, ठीक है। जो तुम पेंट भी करोगे तो अंदर ही करोगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हमें दे रखा है अर्धगोले का व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज अपने को दे रखी है। फिर क्या बोला है, हमें पहले क्या निकालना है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कली करना है, अंदर का जो पृष्ठ है ना उस पर पेंट करना है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण नहीं निकालना है, पृष्ठीय निकालना है। चूंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है, अर्धगोला बोला है ना, 2πr² होता है, ठीक है। तो देखिए 2 पाई का मान क्या रखना, 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 10.5 गुणा 10.5। तुम चाहो तो थोड़ा इसको हटा सकते थे, 10 हटा दोगे नीचे एक आ जाएगा, एक संख्या एक 0 बढ़ जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा और सरल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 10/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इस 2 से ये 2 कटा, फिर देखो 7×3 = 21, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 एकम, ऊपर क्या बचा, 11 गुणा 21 गुणा 3 बचा, 21×3 = 63, 11 से गुणा कर दोगे, 11×3 = 33, हासिल लगा 3, 11×6 = 66 और 3 69, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जगह पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। अब इसने बोल रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपये लगते हैं, तो इतने पे कितना लगेगा वो आपको बताना है। क्या लिखेंगे, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, पेंट करने की जो लागत है वो 16 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी, एक एक नियम लग जाएगा, हमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना है, इतना रुपये होगा। तो हमें 1 सेंटीमीटर का अगर इतना है तो इतने सेंटीमीटर का क्या होगा, इतने से गुणा कर देंगे, इसलिए 693 सेंटीमीटर स्क्वायर की
लागत 693 को गुणा कर देना इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 693, यहाँ 0.20 ना बट्टे में, 0.2 स्थान के बाद ये हो जाएगा। अब इसको आपको 16 से गुणा कर देना है, 16 से गुणा कर दोगे 0.2 स्थान के बाद ले लोगे, ठीक है। क्या अपने पास 693 है, गुणा करना है 16 से, ठीक है। तो जो जब गुणा करेंगे 16 से तो हमें मिलेगा 11088, 16 से गुणा करने पर 0.2 स्थान के बाद लगा देना है, इतना रुपए आपको मिलेगा, यानी कि लगभग 111 रुपये। हो सकता है एनसीईआरटी में ये ना लिखे 88 है ना, तो ये भी लिख सकता है 111 रुपये के लगभग। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। देखो हमारे पास एक गोला है, हमारे पास ना प्यारे बच्चों एक गोला है, ये हमारा गोला है, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लेते हैं गोले की त्रिज्या आर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154, टोटल बाहर बाहर से जो क्षेत्रफल है 154 दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे माना, माना गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है। गोले की त्रिज्या आर है, हमको क्या दे रखा है वो लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है बाबू, हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये 154 है, ठीक है। पाई का मान हम क्या रखते हैं 22/7, आर हमें पता नहीं निकालना है 154। आपको पता है, थोड़ा शॉर्टकट करें या लॉन्ग कट करें, लॉन्ग कट ही करते हैं यार, शॉर्टकट पे मत जाओ। ये बट्टे का है, इधर आके गुणे में आ जाएगा, और जो ऊपर गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। अब थोड़ा कटपिट करेंगे, 11 कम 11, 11 चौको 44, 11 दूनी 22। अब देखो 2 7 14 है ना, तो देखो अब हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ 7 × 7 49, बट्टे में है 4, आर निकालने के लिए वर्गमूल चाहिए अपने को, वर्गमूल क्या हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 7 49, 2 दूनी 4। तो हमें हमारी त्रिज्या मिलेगी 7/2 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दो आकृति है हमारे पास, एक तो चंद्रमा है और दोनों गोलाकार आकृति है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं, ये हमारी चंद्रमा है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। मान लेते हैं पृथ्वी की जो त्रिज्या है, देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर इसकी त्रिज्या आर है, व्यास की बात कर रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। व्यास कह रहे हैं चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, 1/4। अगर ये 4 सेंटीमीटर का व्यास होगा तो ये 1 सेंटीमीटर का होगा। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना ये अपना क्या है पृथ्वी है, लिख लेते हैं ये पृथ्वी है,
ये अपनी चंद्रमा है। तो मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का व्यास है वो स्मॉल डी है, तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, उसका 1/4 होगा। यही तो बोल रखा है, तो यहाँ लिख देंगे। और त्रिज्या मैं मान लेता हूँ, माना पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है, माना। पृथ्वी का व्यास स्मॉल डी व त्रिज्या स्मॉल आर है, ये हमने खुद से मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमारे हमारे पास क्या है कि जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या किसकी, चंद्रमा की, यहाँ लिख देते हैं चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है कि भैया जो भी व्यास होता है उसका आधा कर देते हैं, है ना, जो भी व्यास होता है उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ डी एक कम डी, और भागा इसकी गुणा इसके साथ डी/8, ठीक। तो और जो डी होता है, जो व्यास होता है, वो त्रिज्या का दुगना होता है, आपको पता है, क्योंकि जो डी है वो 2r के बराबर है, तो इस डी की जगह पे 2r रख दो, 2r रख दिया डी की जगह पे, और आर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 चौको 8, आर अपना हो जाएगा 1/4। वही अनुपात त्रिज्या का भी होगा जो अनुपात व्यास का है, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या r/4 होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर नाम देता हूँ। तो हमारे पास जो त्रिज्या है चंद्रमा की वो कैपिटल आर से मैंने दर्शाया है। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। क्या निकालना है अपने को, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1 है, तो किसको ऊपर रखना है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे पृथ्वी का पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग दे दिया। चंद्रमा का क्या होता है दोस्त, चंद्रमा का होता है 4πr², पृथ्वी का हो जाएगा 4πr², 4π से 4π कटना, कैपिटल आर मेरे पास क्या है, r/4 है, ठीक है, और इसका तो आर नॉर्मल आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। स्क्वायर करोगे, आर का वर्ग r², 4 का वर्ग 16, ये r², ठीक है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, r² गुणा 1, और भागा इसकी गुणा इसके साथ 16 गुणा r², r² से r² कटा, 1/16 आ गया, इसको लिख सकता हूँ 1:16 होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1:16। जब चंद्रमा को ऊपर रखेंगे पृथ्वी को नीचे तो 1:16 आएगा, पृथ्वी को ऊपर रख दोगे चंद्रमा को नीचे रखोगे 16:1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.5 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखो कटोरा है, और कटोरा कैसा है, अर्धगोले के आकार का है, कटोरा है तो इसकी थिकनेस भी है, ये हमारा कटोरा है, ठीक है। तो कटोरे की जो मोटाई दे रखी है, ये वाली जो मोटाई हमें दे रखी है, कटोरे की मोटाई दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, और कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या बोला, कटोरे का बाहरी वक्र क्षेत्रफल निकालो, तो हमें कटोरे की त्रिज्या क्या होगी, बाहर से
बाहर से क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे कटोरे की, कटोरे की बाहरी त्रिज्या आर बराबर क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या में हमें ये जो मोटाई है वो जोड़ देनी है 0.25, तो ये हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं चेंज कर लूँ, दशमलव हटा दूँ, दशमलव हटाऊंगा तो 1 लग जाएगा, दो संख्या 2 0 बढ़ जाएगी, थोड़ा काट लो, 5 दूनी 10, पीछे से 0 और 5 कम 5 0, 5 बचे 25 और कटेगा 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 कम 5, तो ये आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अतः कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार है तो ये लग जाएगा 2πr²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा 2 पाई का मान रखेंगे हम 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 21/4। काटो पीटो, 1 4 से 4 कटेगा क्या, 2 दूनी 4 कटा, ठीक है, और 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 से काटोगे 7 3 21, और तो कुछ कट पिट नहीं रहा है ना, पर आ गया 11 3 33 गुणा, यहाँ बचा 21 बट्टे में क्या बचा 4। अब इसको क्या करना है बाबू, हल कर लेना है, गुणा करो, 21 3 63 हासिल लगा 6, 21 3 63 और 6 69 बट्टे में 4। 4 से अब क्या करेंगे बाबू, भाग दे देंगे, इसमें 693 में 4 1 कम 4, घटाएंगे तो 2 बचा, 9 आ जाएगा, 7 7 28, 1 बचेगा, 3 आ जाएगा, 4 3 12, घटाएंगे तो 1 बचा, 0.0 लग गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 लग गया, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आई थिंक ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। कह रहे हैं एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले का पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, इस बेलन के अंदर ना एक गोला रखा है जो पूरा तरीके से घेर दे रहा है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी r होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, r होगा। r प्लस r यानी कि जो h होगा, ठीक है, h किसके बराबर है, बेलन की ऊंचाई h 2r के बराबर होगी। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो भी r ही होगी। ठीक, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। फिर क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। बेलन का पृष्ठीय बाहर बाहर से, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। परंतु जो अपना h है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो ये मान आप रख दोगे, 2πr/h की जगह पे आ जाएगा 2r, तो 2 दूनी 4 पाई r गुणा r क्या हो जाएगा, ये भी 4πr² आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का अनुपात अगर निकालना है,
इसको और इसको भाग दे देंगे, 4πr² बट्टे में 4πr², कट के क्या आ जाएगा 1/1, 1:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आपको इतना बड़ा लग रहा था लेकिन है बड़ा सिंपल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में अब आपको उदाहरण दे रहा हूँ जो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क है आपको। ठीक है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले के लिए आपको ज्ञात करना है वक्र क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। ये भी मेरी तरफ से होमवर्क है आपको। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी वास्तव में सीखा है तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर दोगे। अगर आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो, सिर्फ देखे जा रहे हो, तो आपको नहीं आएगा। प्लीज़ सीरियसली इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए जो कि आसान है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा दिए। ये तो हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं ना, प्लीज़ तो सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।